आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी। जनरल मनोज पांडे ने थल सेनाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। शिव प्रतिमाओं के स्वागत में जनप्रतिनिधियों का उत्साहपूर्ण सहभाग। विधायक अभय पाटिल से उपनगरीय समस्याओं का समाधान। मजदूर दिवस के अवसर पर शहर से विशाल मोर्चा। मजदूर वर्ग को संगठित करने के लिए डॉक्टर सोनाली सरनोबत का मार्गदर्शन। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने गैस की कीमतों में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इन कीमतों में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में इस नीले सिलेंडर की नई कीमत अब 2355.85 रुपए हो गई है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 285 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च को 105 रुपए और 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वाणिज्यिक सिलेंडरों का व्यापक रूप से हलवाई और रेस्टोरेंट द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे में 102.85 रुपए की बढ़ोतरी से उनका मासिक बजट बिगड़ जाएगा। वहीं आने वाले महीनों में शादियों में इनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में केटरिंग सर्विस के लोग इनके दाम भी बढ़ा सकते हैं। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। जनरल मनोज पांडे ने थल सेनाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को 29वें सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वह सेनानिवृत्त सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की जगह लेंगे। जनरल पांडे, जो अब तक थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेना का नेतृत्व करने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जनरल पांडे पूर्वी सेना कमान का नेतृत्व कर रहे थे, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। जनरल पांडे ने सेना की बागडोर संभाली है क्योंकि भारत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर चुनौतियां भी शामिल है। सेना प्रमुख के रूप में उन्हें थिएटर कमांड शुरू करने की सरकार की योजनाओं पर नौसेना और वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा। शिव प्रतिमाओं के स्वागत में जनप्रतिनिधियों का उत्साहपूर्ण सहभाग। शहर और आसपास के इलाकों में सोमवार से शिव जयंती समारोह शुरू हो जाएगा। शिव जयंती के अवसर पर गोंधली गली और महाद्वा रोड पर मराठा कॉलोनी में शिव जयंती उत्सव मंडल द्वारा नई शिव मूर्तियां लाई गई। ढोल ताशे का गजर और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार में शिव मूर्तियों को लाया गया। सोमवार को उनकी पूजा होने वाली है। शिव मूर्ति का आगमन समारोह के लिए पूरी गली में भगवे झंडे से भगवा माहौल बना था। उसके अलावा इस समारोह में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल और उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से उनकी उत्साही भागीदारी की सराहना की। विधायक अभय पाटिल से उपनगरीय समस्याओं का समाधान। नगर वार्ड नंबर 52 और 53 के क्षेत्र में आने वाले परिसर में नागरिक मुद्दों को हल करने के लिए रविवार को एक निरीक्षण दौरा किया गया। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने इस साइकिलिंग यात्रा के माध्यम से नागरिकों से मुलाकात की। समस्या समाधान के बारे में भी स्वीकार किए गए बयान। इसने शहर के कई उपनगरों का सर्वेक्षण किया। यहाँ की समस्याओं को लेकर नगर निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सड़कों और साफ सफाई की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। अभय पाटिल जी ने अधिकारियों को भी सख्त सूचना दी। इस समय वार्ड नंबर 52 में यात्रा का आयोजन शिव शक्ति नगर, इंदिरा नगर, रघुनाथ पेट, बूढ़ा कॉलोनी, विद्यानगर, कुरबर गली में किया गया। साथ ही वार्ड नंबर 53 से संभाजी रोड, गजानन रोड, SBI कॉलोनी, सुभाष चंद्र नगर, वाल्मीकि नगर, राजाराम नगर, देवेंद्र नगर, महावीर नगर में किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रमेश मौल्यगोल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मजदूर दिवस के अवसर पर शहर से विशाल मोर्चा। मजदूर दिवस के अवसर पर सीटू द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में धरना आयोजित किया गया। हर साल मई महीने के पहले दिन को मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर वर्ग के प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए मजदूर दिवस के बावजूद बेलगाम में मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। फेरी धर्मवीर संभाजी सर्कल से शुरू हुई, किर्लोस्कर रोड से मुड़ी और रामदेव गली पर समाप्त हुई। वी कुलकर्णी और नागेश सातेरी ने कहा कि अनाज, तेल, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, सब्जियों के दाम आज आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों के बीच बढ़ती असमानता के लिए उदारीकरण और निजीकरण को जिम्मेदार ठहराया। मजदूर वर्ग को संगठित करने के लिए डॉक्टर सोनाली सरनोबत का मार्गदर्शन। खानापुर स्थित नंदगढ़ सोसाइटी में रविवार को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने दर्शकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारियों और एकता में महत्व पर बात की। उन्होंने कामकाजी महिलाओं को भी मजबूत और एकजुट रहने के लिए कहा। असंगठित श्रमिकों को समर्थन की जरूरत है। उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। उन्होंने आम श्रमिकों के कल्याण के लिए नियति फाउंडेशन के साथ सहयोग करने का भी वादा किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष यल्लापा कोलकार, पुलिस वर्ल्ड चैनल की IH जमादार श्रीमती विद्या लोकोली, कामले हेरेकर आदि मौजूद रहे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom.
Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। चांद समिति ने रमजान ईद सोमवार को मनाने का फैसला किया है, इसलिए राज्य में ईद की छुट्टी 3 मई के बजाय सोमवार को होगी। राज्य सरकार के कनिष्ठ सचिव ने जानकारी दी है। राज्य सरकार ने 2022 के लिए सार्वभौमिक छुट्टियों की सूची की घोषणा करते हुए कहा था कि रमजान ईद का अवकाश 3 मई है। हालांकि ईद की छुट्टी में बदलाव किया गया है। मंगलवार को बसव जयंती का सार्वजनिक अवकाश रहेगा, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रविवार के साथ लगातार 3 दिन की छुट्टी होगी। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन द्वारा बीजारोपण। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन और ग्रीन सेवियर्स द्वारा रविवार को वृक्षारोपण और बीजारोपण अभियान चलाया गया था। इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए। सुरेंद्र अनगोलकर ने बताया कि आने वाले मानसून से पहले बीज पेड़ लगाने की यह पहल की जा रही है। संस्था पिछले कुछ दिनों से छावत लगी कब्रिस्तान क्षेत्र में पौधारोपण की गतिविधियों को अंजाम दे रही है। इसमें दोनों संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अनिल बेनके ने पहल का दौरा किया और संगठन के काम की सराहना की। बेलगाम से 3 जोड़ियों की मोटरसाइकिल से लद्दाख की यात्रा। बेलगाम के 3 जोड़ियों ने मोटरसाइकिलिंग पर बेलगाम से लद्दाख तक का लंबा सफर शुरू किया है, इसलिए ये तीनों जोड़ी तारीफ के काबिल है। शिवशंकर और विजय लक्ष्मी खड़बड़ी, राहुल और स्नेहल मंगलवार, उनके साथ उत्तम और लता गुर्जर, इन 3 जोड़ियों ने यह अतुलनीय कारनामा किया है। बेलगाम के लोगों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने इस अभियान को एक साहसिक उद्यम के रूप में शुरू किया है और उसके माध्यम से एक सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। 2 दिन तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। शिव बसव जयंती के अवसर पर 3 और 4 तारीख को बेलगाम सहित तालुकाओं में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जयंती समारोह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 मई को सुबह 6 बजे से 5 मई को सुबह 6 बजे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी, ऐसी सूचना पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगया द्वारा की गई। दिव्या हंगरगी से सबूत नष्ट करने के प्रयास।
इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार एक सूत्रधार दिव्या हंगरगी ने उसका मोबाइल तोड़ दिया है और सबूत नष्ट कर दिए। उसे 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन्होंने कहा कि पुणे स्थित उनके घर में उन्होंने अपना मोबाइल तोड़ दिया और सबूत नष्ट किए। पुलिस उपनिरीक्षक के पद की परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुई थी। उन पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके परीक्षण में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। सीआईडी को जांच सौंपने के लिए उसके आने के बाद से कई धागे बिछाए गए हैं। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी एक ही केंद्र से परीक्षा में अंक पाने वाले 5 अभ्यर्थियों की भी जांच कर रही है। बेलगाम गोवा राजमार्ग पर वाटरे गांव के पास बाघ के दर्शन। वर्तमान में सड़क पर वन्य जीव की स्थिति बड़ी है। पहले गोवा बेलगाम हाईवे पर खानापुर से अनमोल घाट तक की सड़क पर वन्य जीव घूमते थे, लेकिन अब रात में भी बड़ी संख्या में यात्रियों को पट्टरी बाघ के वीडियो और फोटो खींच रहे हैं। इसमें धोखा होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।